द्वारा नदी खोली। कल को परिवार के सभी विश्वासों के लिए प्रेमलता कल को दुआ खोली। स्वर्गीय मार्कोस बेक परिवार के विश्वासों के लिए अलेक्सिया तुझो दुआ खोली। केटी परिवार के सभी विश्वासों के लिए सिस्टर अन्ना निर्मला सितारा गुना। स्वर्गीय अल्बान टोप्पो परिवार के लिए टोप्पो परिवार और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आदरणीय हमारे पल्ली पुरोहित, हमारे फादरगण, धर्म बहने, मेरे प्यारे माता पिता और भाई बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, आज
2 नवंबर पूरे कलीसिया में आज मृत विश्वासियों का स्मरण दिवस मनाया जा रहा है। यह हमारे पूजन पद्धति का एक बहुत ही भावनात्मक दिन है और आज हम इस दिन में हम कब्रस्थान पर हमारे पूर्वजों की याद करने और हमारे सगे संबंधी जो इस दुनिया से गुजर गए हैं उनको याद करने के लिए हम जमा होते हैं। हमारे ये सगे संबंधी हमसे बिछुड़ गए हैं शारीरिक तौर पर, लेकिन आज हम यही विश्वास करते हैं कि वे आध्यात्मिक तौर पर हमसे जुड़े हुए हैं। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना और निवेदन करने के लिए। हम जानते हैं और हमारा विश्वास है कि हमारे जो भी सगे संबंधी हमारे पुरख है जो हमसे बिछुड़ गए हैं वे स्वर्ग राज में अनंत आनंद के सहभागी हुए हैं। और इस तरह से जो भी इस दुनिया से परलोक सिधार चुके हैं हम सबों का विश्वास है कि वे अनंत जीवन के सहभागी हुए हैं। लेकिन स्वर्ग जाने के तहत में ऐसा हो सकता है कि बहुत कोई अभी तक स्वर्ग नहीं पहुंच पाए हैं और हमारा कैथोलिक शिक्षा के अनुसार अगर वे शोधा का अग्नि में हैं तो आज हम लोग उनके लिए हम लोग विशेष रूप से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अनंत शांति प्रदान करे, ईश्वर उनको अपने साथ स्वर्ग में दूतों और संतों के साथ में रख लें। तो आइए आज हम इस पवित्र मिस्सा में हम हमारे उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करें जो इस दुनिया से गुजर गए हैं कि ईश्वर उनको अनंत शांति प्रदान करे और उनको स्वर्ग लोक में अपने साथ रखें। आइए इसके लिए आज हम ईश्वर से विशेष प्रार्थना और विनती करें। इस पवित्र मिस्सा को चढ़ाने के पहले हम अपना पाप स्वीकार करें, हम अपने पापों के लिए पछतावा करें, साथ साथ हमारे पुरखे और हमारे संबंधी जो गुजर गए हैं अगर किसी प्रकार का उनमें पाप हो तो उनके लिए भी आज हम ईश्वर से हम माफ़ी मांगें ताकि हम योग्य रीति से इस पवित्र मिस्सा को हम चढ़ा सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे विश्वास का आधार इसी में है कि तूने अपने पुत्र को मृतकों में से जिला दिया है। अपने मृत सेवक सेविकाओं को पुनर्जीवित करके हमारी आशा सुदृढ़ कर दे। दया पूर्वक हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ। जिसका जीवन निर्दोष है वही वयोवृद्ध है। यदि धर्मी मनुष्य असमय मर जाए तो वह शांति पाएगा, क्योंकि जो वृद्धावस्था आदरणीय है वह ना तो लंबी आयु पर निर्भर रहती है और ना वर्षों की संख्या मात्र पर। जो मनुष्य बुद्धिमान है उसी के बाद सफेद समझो, और जिसका जीवन निर्दोष है उसी को वयोवृद्ध मान लो। वह ईश्वर की इच्छा पूरी करता रहा, इसलिए ईश्वर ने उसे प्यार किया और पापियों के बीच में से उठा लिया। वह इसीलिए उठा लिया गया कि कहीं उसकी बुद्धि का विकार ना हो जाए और उसकी आत्मा कुमार्ग पर ना भटक जाए, क्योंकि बुराई का सम्मोहन भलाई को धुंधलाता है और लालच की तीव्रता सरल हृदय को विदूषित कर देता है। वह थोड़े समय में पूर्ण बनकर लंबी आयु तक पहुंच गया है। उसकी आत्मा प्रभु को प्रिय थी, इसलिए प्रभु ने उसे शीघ्र ही चारों ओर की बुराई में से निकाल लिया है। लोग यह बात देखकर नहीं समझ गए, वे यह नहीं जानते हैं कि प्रभु अपने चुने हुओं पर कृपा तथा दया करता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु की वाणी। God
पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 20 से लेकर 28 तक। सब मसीह में जीवित कर दिए जाएंगे। मसीह मृत्यु में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। क्योंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृत्यु का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में पुनर्जीवित कर दिए जाएंगे। सब अपने क्रम के अनुसार सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय में जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा। क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले न डाल दे। सबों के अंत में नष्ट किया जाने वाला शत्रु है मृत्यु। धर्म ग्रंथ कहता है कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है। किंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन है, तो यह स्पष्ट है कि ईश्वर जिसने सब कुछ मनुष्य मसीह के अधीन कर दिया है, इस सब कुछ में सम्मिलित नहीं है। जब सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया जाएगा, तब पुत्र स्वयं उस ईश्वर के अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, और इस प्रकार ईश्वर सब पर पूर्ण शासन करेगा। यह प्रभु की वाणी है। पुनरुत्थान और जीवनमय हो। बिथानिया पहुंचने पर यीशु को यह पता चला कि लाजरुस 7 दिनों से कब्र में है। बिथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मार्था ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे
ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का सुसमाचार। आदरणीय पल्ली पुरोहित फादर जेरोम, फादरगण, धर्म बहने, मेरे प्यारे माता पिता और भाई बहनों और प्यारे बच्चों, ये 2 नवंबर हम सबों के लिए एक यादगार रहता है। इस दिन हम कब्रिस्तान में आते हैं। हमारे पुरखे और हमारे प्रियजन जो इस दुनिया से गुजर गए हैं, उनके लिए विनती और निवेदन करने के लिए जब हम कब्रिस्तान में आते हैं तो हमारे हृदय में 2 प्रकार की भावनाएं आती हैं। पहला है दुख की भावना। जब जब हम हमारे प्रियजनों को सोचते हैं जो कि इस दुनिया से गुजर गए हैं, तो अनायास ही हमें दुख होता है और हम सभी दुखित होते हैं। और जब हम यहाँ आकर के हम दुखित होते हैं, यह स्वाभाविक है। ये हमारे मानवीय स्वभाव के कारण होता है। यीशु ख्रीस्त में भी 2 स्वभाव थे, एक मानवीय स्वभाव और एक ईश्वरीय स्वभाव। मानवीय स्वभाव होने के नाते उससे भी दुख होता था। हम जानते हैं जब वे मार्था और मरिया के घर जाते हैं और जब लाजरुस के मरने की बात वे सुनते हैं तो उसे दुख होता है। और दूसरे समाचार में ये भी लिखा हुआ है कि वे लाजरुस के मरने का समाचार सुन करके यीशु रो पड़ते हैं। और जब यीशु यरूशलेम जा रहे थे तो यरूशलेम जाते समय उन्होंने शिष्यों को कहा कि अब मैं यरूशलेम जा रहा हूँ, वहाँ मुझे दुख सहना पड़ेगा और मर जाना होगा। जब शिष्यों ने यीशु के मरने की बात सुनी तो वे दुखित हो गए। इसी प्रकार हम भी जब हमारे प्रियजनों के मरण के बारे में सुनते हैं तो हमें दुख होता है। लेकिन
दूसरी ओर हमारा कैथोलिक विश्वास हमें यही बतलाता है कि मरण हमारे जीवन में सब कुछ का अंत नहीं है, लेकिन मरण अनंत जीवन में प्रवेश करने का एक द्वार है। और इस तरह से हमारा यही विश्वास है कि हमारे प्रियजन जो मर गए हैं उन्हें अनंत जीवन प्राप्त हुआ है। और ये विश्वास जो हमें बतलाता है कि हमारे प्रियजन जो मर गए हैं उन्हें अनंत जीवन प्राप्त हुआ है, ये हमें खुशी देता है हमारे जीवन में। इसे हमें अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं कि हमारे प्रियजन जो भी मर गए हैं वे ऐसा ही नहीं है, लेकिन उन्हें अनंत जीवन प्राप्त हुआ है। और आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि कैसे प्राज्ञा ग्रंथ में वचन कहता है कि जो भी मर जाते हैं वे ईश्वर के प्यारे हैं, ईश्वर उन्हें प्यार करता है, इसलिए ईश्वर उन्हें उठा ले जाता है। और यह सब बाइबल का वचन हम सबों के लिए एक सांत्वना का विषय है कि हमारे पुरखे, हमारे प्रियजन जो मर गए हैं वे ईश्वर के प्यारे हैं। ईश्वर ने उन्हें बुलाया है, ईश्वर उन्हें अपने साथ ले गया है और वे अंतिम में ईश्वरमय हो गए हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी सांत्वना का विषय है। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं यीशु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवनमय। और इस तरह से हम जो इस दुनिया से गुजर गए हैं, हम यीशु ख्रीस्त में जी उठे, यीशु ख्रीस्त के साथ हम रहेंगे, यीशु ख्रीस्त के दाहिने हम विराजमान होंगे और यीशु के साथ सभी दूतों और संतों के साथ हम रहेंगे। ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सांत्वना का विषय है। और इसके द्वारा हमें अपने प्रियजनों के मरण पर दुखित नहीं होना चाहिए। दुखित होना ये स्वभाव है, ये स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी ईश्वर जो हमें अनंत जीवन प्रदान करते हैं उसको सोच करके हमें खुशी का अनुभव करना चाहिए। इसके अलावा ये समारोह हमें आज यही बतलाना चाहता है कि जो भी इस दुनिया में आए हैं एक ना एक दिन सबों को इस दुनिया से चले जाना होगा। ये दुनिया क्षणभंगुर है। हम इस दुनिया में थोड़े ही दिन के लिए हम आए हैं और इस दुनिया में आने का मुख्य मतलब है स्वर्गराज कमाना। इस दुनिया में आने का मुख्य मतलब है कि हम अपने को अनंत जीवन के लिए हम तैयार करें। और इस तरह से यीशु ख्रीस्त हमें कहते हैं
कि हमें हमेशा तैयार रहना है। हम अपने जीवन में अनुभव किए हैं, जब हम दूसरों के मरण को हम देखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि मरण का कोई समय नहीं, मरण का कोई दिन निश्चित नहीं है। किसी भी समय कोई भी, जब भी ईश्वर चाहता है उन्हें ले जाता है। कोई दुर्घटना से मर जाते हैं, तो कोई बीमारी से मर जाते हैं, और कोई ऐसा ही देखते देखते मर जाते हैं। और यह हमें यही बतलाना चाहता है कि यह घटना हमें यही बतलाना चाहता है कि हमें हमेशा तैयार रहना है। हमें अपने अच्छे कामों के द्वारा, अपने अच्छे बोली वचन के द्वारा, अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा, और विशेष करके हम ख्रीस्त के विश्वास को जी करके, ख्रीस्त के सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन को ढाल करके हम अपने को तैयार करना है। हमें अपने को तैयार करना है। और इस तरह से आज माता कलीसिया हमें इन्हीं सब बातों पर मनन और ध्यान करने के लिए हमें आमंत्रित करती है कि हमारा यही विश्वास है, हमारा यही ख्रीस्त विश्वास है कि मरण सब कुछ का अंत नहीं है, लेकिन अनंत जीवन में प्रवेश करने का एक द्वार है। और जब जब हम इस कब्रिस्तान में हम आते हैं, तब जब हम इस विश्वास को हम पक्का करते हैं। और ये कब्रिस्तान हमारे इस विश्वास का कि ईश्वर हमें अनंत जीवन प्रदान करेगा गवाह है। और इस कब्रिस्तान पर आकर के हम यही विश्वास करते हैं और यही विश्वास के गवाह हैं कि एक दिन हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा, और उसके लिए हमें अपने को तैयार करना होगा। तो आइए, और आज विशेष करके हम आज यहाँ पर जमा हुए हैं हमारे प्रियजनों के लिए जो इस दुनिया से गुजर गए हैं, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। हमारा विश्वास है कि उन्हें अनंत जीवन मिला है, लेकिन हो सकता है उनके अनंत जीवन प्राप्त करने में अभी तक उन्हें अनंत जीवन प्राप्त नहीं हो पाया होगा। वे अनंत जीवन प्राप्त करने के प्रोसेस में, तो उनके लिए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहते हैं। कहने का मतलब, अगर वे सौधा का अग्नि में हैं हमारे कैथोलिक विश्वास के अनुसार, तो हम उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा उन पर उतरे, ताकि वे हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे दंडमोचन के द्वारा, हमारे त्याग तपस्या के द्वारा वे सौधा का अग्नि से निकले और अनंत जीवन में प्रवेश करें। तो आज हम विशेष रूप से हम इस मतलब के लिए भी आज यहाँ पर जमा हुए हैं कि हम सौधा का अग्नि की आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करे। तो आइए, इन सभी मतलबों को लेकर के आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें हमारे प्रियजनों के लिए, ईश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान करे
और अगर वे शोधक आदमी में हैं तो उनको आनंद जीवन प्रदान करे अपनी कृपा और सहायता के द्वारा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, आइए हम सब अपना विश्वास प्रकट करें। प्रिय भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उसने अपने पुत्र ख्रीस्त को मृतकों में से जिलाया, उसी प्रकार वह सभी जीवितों और मृतकों को मुक्ति प्रदान करे। उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करें जो पुनरुत्थान की आशा में शांति के लिए सो रहे हैं। ईश्वर उन्हें अपने मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित करे। इसके लिए हम निवेदन करें। शांति और प्रेम
प्रभु से प्रार्थना करें जो दुख झेल रहे हैं। ईश्वर दयापूर्वक उनकी सहायता करें और उन्हें सांत्वना प्रदान करें। इसके लिए हम निवेदन करें। हम सभी विश्वास और भक्ति के कारण यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आइए हम अपने लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें भी अपनी महिमा के राज में प्रवेश पाने दे। इसके लिए हम निवेदन करें। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने निजी बदलावों को ईश्वर को चढ़ाएं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और अपने सेवक सेविकाओं की आत्माओं की सुधि ले। उन्हें पाप के सारे बंधनों से मुक्त कर दे और अपनी मुक्ति का सहभागी बना ले। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
कर्म प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। आपके हाथों से यह बलिदान हे प्रभु, हमारे इन दानों पर कृपा दृष्टि डाल। प्रेम के इस महान संस्कार में हम तेरे पुत्र के साथ एक हो जाते हैं। तेरे मृत सेवक सेविकाओं को भी उनकी दिव्य संगति प्रदान कर। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हालांकि हम अपने कुकर्मों के कारण नष्ट हो जाते और पापों के कारण मृत्यु के शिकार बन जाते हैं, फिर भी तेरी करुणा और कृपा से ख्रिस्त की महान विजय द्वारा हमारा उद्धार होता है और उन्हीं के साथ हमें अनंत जीवन का आमंत्रण मिलता है। इसीलिए स्वर्ग शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक तेरी घोषणा करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को
अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर रहा है, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह 요르바의 소속에 여해만 요르바의 소속에 여해만 이데탈레 요르바 세난카 코하나라 요르바의 소속에 Estas eras 요르바의 소속에 여해만 Estas muchachos 요르바의 소속에 여해만 Estas yo hermano piriveros 요르바의 소속에 여해만 इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे सभी धर्माध्यक्षों, हमारे प्रशासक फादर लिनुस पिंगलिका और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। आज खास रूप से हम अपने परिवार के सभी मृतजनों की याद करते हैं, रिश्तेदारों को जो यहाँ दफनाए गए हैं या अन्यत्र दफनाए गए हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे। आपकी आत्मा के साथ परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के
देखे ईश्वर का मेमना, उसे देखे जो संसार के पाप कर लेते हैं। ये वही प्रभु यीशु ख्रिस्त है जो कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। और हम यही विश्वास करते हैं कि हमारे जो भी मृत विश्वासी हैं उन सबों को ईश्वर अनंत जीवन प्रदान करते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सोने नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
अभी कबर की आशीष होगी। कबर की आशीष के बाद ही हम बत्ती जलाएंगे। इसलिए कब्र की आशीष की प्रार्थना। हे प्रभु, तूने कहा है मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ। जो मुझ में जीता है वह कभी नहीं मरेगा। तेरे दर्शन की प्रतीक्षा करते मृत भाई बहनों ने तेरे इन वचनों पर विश्वास किया है। आज वे तुझे देखने को तरस रहे हैं। कृपया तू उनकी सुधि ले और अपने पिता के राज्य में ले चल। हे मानव के सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर, हमारी दीन प्रार्थना सुन। निसहाय आत्माओं को शुद्ध कर और अपने स्वर्ग धाम में उठा ले। उन्हें दूतों और संतों की संगति में सम्मिलित कर, ताकि अनंत काल तक तेरी महिमा गाते रहें। हम यह प्रार्थना तुझे चढ़ाते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
वर्णन करने के लिए। आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि आप लोग शांत बने रहें। पवित्र मिस्सा बलिदान का समापन नहीं हुआ है। हम जैसे पूर्व में भक्ति भावना से भाग लिए थे, प्रार्थना में माहौल और वातावरण बनाए रखे थे, उसी तरह से अंतिम क्षण तक हम उसी माहौल और वातावरण में रहेंगे। और हमारे प्रियजनों के लिए, चाहे हमारे माता पिता हो, भाई बहन हो, बेटे बेटियां हो, परिवार के सदस्य हो, या किसी के लिए भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, उपकारकों के लिए। आइए हम लोग पुनः प्रार्थनामय भाव में मुद्रा में करके हम अंतिम क्षण तक प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हमने यह पास्का बलि तेरे मृत सेवक सेविकाओं के लिए चढ़ाई है। तेरी कृपा से वे तेरी ज्योति और शांति के निवास में प्रवेश करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। अभी समारोह आशीर्वाद होगा। आप सभी सिर झुकाएं और हर एक प्रार्थना के अंतिम में आप सबों का उत्तर होगा आमीन। मैं सभी को सारी सांत्वना के ईश्वर ने अपार प्रेम से मनुष्य की सृष्टि की। वही ईश्वर अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा विश्वासियों को पुनर्जीवन की आशा प्रदान करे। ईश्वर हम जीवितों को पापों की क्षमा और मृत विश्वासियों को ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान करे। हम यह दृढ़ विश्वास करते हैं कि ख्रिस्त मृतकों में से सचमुच जी उठे, इसलिए हम भी ख्रिस्त के साथ सदा सर्वदा जीवित रहेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद अब सबों पर और हमारे मृत विश्वासियों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उनको जब सब करने के अपने
हे सत्कन्या परमेश्वरी माता
अरे ठेला गाड़ी में दिला चलाना था। ठीक है चलिए लीजिए एरिया रखेगा गाड़ी अभी आया है